हेलो क्लास थर्ड। आप सभी का स्वागत है आपकी विज्ञान की कक्षा में बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे एक नया पाठ, पाठ 8। पाठ का नाम बच्चों क्या है? पाठ का नाम है मिट्टी, यानी कि सॉइल। बच्चों, क्या आप जानते हो पौधे किसमें उगते हैं? किसमें उगते हैं बच्चों? मिट्टी में उगते हैं। हम फसल किसमें बोते हैं? फसल किसमें बोई जाती है? तो आपका जवाब होगा मिट्टी में। आपका जवाब बिल्कुल सही है। मिट्टी में ही पौधे और विभिन्न फसलें उगती हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि यह मिट्टी किस प्रकार बनी और यह कितने प्रकार की होती है? आइए इस पाठ में हम मिट्टी के विषय में और अधिक जानेंगे। ये है बच्चों मिट्टी, सॉइल। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को मिट्टी कहते हैं। या जमीन की ऊपरी मुलायम परत होती है। पृथ्वी को मुट्ठी भर खोदो तथा मिट्टी को अपने हाथ में लेकर महसूस करो। आपको ज्ञात होगा कि इनमें कुछ चिपचिपी कीचड़ तथा कुछ कंकड़ हैं। बच्चों, जब भी कभी आप मिट्टी छूते होगे तो आपको उसमें कीचड़ दिखाई देता होगा और कुछ कंकड़ भी दिखाई देते होंगे। सामान्यतः मिट्टी वायु, जल एवं खनिजों का मिश्रण होती है तथा इसमें कुछ छोटे जंतु जैसे केंचुए आदि भी उपस्थित रहते हैं। ह्यूमस पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है या पौधों तथा जंतुओं के अवशेषों के मिट्टी में मिलने से बनता है। इसमें उचित मात्रा में खनिज, जल तथा वायु होती है। आइए मिट्टी की परतों को जानने के लिए एक गतिविधि करें। जल से भरा एक बीकर लेते हैं तथा इसमें हम बगीचे की कुछ मिट्टी डालते हैं। इससे अच्छे से मिलाते हैं। अब इसे नीचे बैठने दीजिए। आप देखते हैं कि क्या देखते हैं बच्चों? ऊपरी परत हल्की मिट्टी होती है। पौधे इस मिट्टी में वृद्धि करते हैं। इसमें ह्यूमस होता है तथा इसके कण तैरने वाले होते हैं। दूसरी परत में मिट्टी के चिकने कण होते हैं या जल को कीचड़नुमा रूप देती है। और तीसरे परत में रेत के अक्षय कण होते हैं जो चिकने कणों से बड़े होते हैं। चौथी परत में छोटे परत कंकड़ तथा चट्टानों के कण होते हैं। इधर देखिए बच्चों, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? लेयर्स ऑफ मिट्टी। मिट्टी की कितनी परत होती है? मिट्टी की 5 लेयर्स होती है। कौन कौन सी? ऊपरी परत, टॉप सॉइल, दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत और पांचवी परत। और बच्चों, अगर आप मिट्टी को पानी में डाल के ये एक्टिविटी आप जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक एक्टिविटी है। दिस विल बी योर होमवर्क एंड यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी। अब बच्चों हम पढ़ेंगे मिट्टी निर्माण, फॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे? मिट्टी का निर्माण और फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? सॉइल कैसे बनती है? मिट्टी का निर्माण करोड़ों वर्षों में हुआ है। पहले हमारी पृथ्वी चट्टान के रूप में थी। सूर्य की किरणें तथा जलवायु की आपसी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप चट्टानों के टूटने से मिट्टी का निर्माण हुआ है। मिट्टी निर्माण एक लंबी प्रक्रिया होती है। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है, परंतु यह काफी धीमी गति से होती है। हम आमतौर पर इस प्रक्रिया पर ध्यान नहीं देते हैं। नंबर 1 वी हैव मिट्टी का निर्माण किससे होता है बच्चों? मिट्टी का निर्माण चट्टानों से होता है, रॉक से होता है। सूरज, बारिश और हवा की गर्मी चट्टानों पर पड़ती है। ये चट्टानें धीरे धीरे टुकड़ों में टूट जाती हैं और ये छोटे छोटे टुकड़े और भी बहुत छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं। चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हवा, पानी द्वारा चारों ओर ले जाए जाते हैं और जो टुकड़े हैं बच्चों वो आपस में तब तक रगड़ते रहते हैं जब तक कि वे मिट्टी के छोटे छोटे कण नहीं बन जाते। समय बिताने के साथ या छोटे छोटे कण पेड़ों की गिरी हुई पत्तियों और जानवरों के अवशेषों में मिल जाते हैं और इस मिश्रण को मिट्टी कहते हैं। इसमें थोड़ी मात्रा में पानी भी होता है। नंबर 4, यह प्रक्रिया प्राकृतिक में चलती रहती है, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। 1 इंच मिट्टी के बनने में करोड़ वर्ष लग जाते हैं। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? कि 1 इंच मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी बनने के लिए करोड़ों वर्ष, यानी कि मोर देन करोड़ ईयर्स लग जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मिट्टी के
घटक के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल के बारे में। मिट्टी में अनेक घटक पाए जाते हैं, जैसे कि चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े, बालू के कण, चिकनी मिट्टी, ह्यूमस, नमी तथा वायु के सूक्ष्म जीव जीवाणु, जंतुओं तथा पेड़ पौधों के सड़े गले भागों से मिलकर बनी मिट्टी की ऊपरी सतह ह्यूमस कहलाती है। मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? मिट्टी के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? विभिन्न स्थानों पर पाई जाने वाली मिट्टी भिन्न भिन्न रंगों तथा रूप की होती है। मिट्टी के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं: बजरी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम बजरी मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ग्रेवल सॉइल, या चट्टानों तथा पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों से बनी होती है। ये किससे बनी होती है बच्चों? रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़ों से बनी होती है, और इसमें कोई रिक्त स्थान नहीं होता या पानी को नहीं सोख सकती है। बच्चों, ये आपकी बजरी मिट्टी की फोटो आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है। तब है बच्चों हमारी रेतीली मिट्टी, यानी कि सैंडी सॉइल। ये बच्चों कहाँ पाई जाती है? ये डेजर्ट एरिया में पाई जाती है तथा समुद्र के किनारों पर पाई जाती है। इसका रंग धूसर या भूरा होता है। इस मिट्टी के कण एक दूसरे से मजबूती से जुड़े नहीं होते हैं तथा वे ज्यादा जल को नहीं रोक सकते हैं। इसका उपयोग सीमेंटों तथा कंकड़ बनाने के लिए किया जाता है। ये बच्चों आपकी क्या है? रेतीली मिट्टी, सैंडी सॉइल है। अब बच्चों हम आ जाते हैं अपनी तीसरी प्रकार की मिट्टी पे, जिसे हम चिकनी मिट्टी और क्ले मिट्टी कहते हैं। ये कैसी होती है बच्चों? ये चिपचिपी होती है तथा अच्छे कणों से बनी होती है। यह स्पर्श करने पर कोमल तथा चिकनी होती है और यह नदी के किनारों पर पाई जाती है। इसका उपयोग खिलौने, टाइलों, मूर्तियां आदि बनाने में किया जाता है। अब बच्चे हमारे क्या है? चौथे प्रकार की मिट्टी, दोमट मिट्टी, यानी कि लोमी सॉइल। यह रेत, कीचड़ तथा ह्यूमस का मिश्रण होती है और इसमें पौधों के श्वास लेने के लिए उपयुक्त स्थान होता है। यह जब जल को सोख सकती है तथा इसमें ह्यूमस होता है, अतः इस मिट्टी में पौधे अच्छी प्रकार से वृद्धि करते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों लेयर्स ऑफ सॉइल। सॉइल की लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल्स की टोटल 5 लेयर्स होती हैं। मिट्टी में कई परतें पाई जाती हैं, यह निम्नलिखित होती हैं। ठीक है, हेयर वी हैव ऊपरी मृदा, उपमृदा और चट्टानी परत। सबसे पहले बच्चों पढ़ेंगे हम ऊपरी मृदा, यानी कि टॉप सॉइल। आप देख सकते हैं बच्चों, टॉप सॉइल की आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी, टॉप सॉइल का आपको सेक्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ। तो ऊपरी मृदा मिट्टी को सबसे ऊपरी तथा मुलायम परत होती है और इस परत में मिट्टी के कणों के साथ ह्यूमस मिला होता है। यह मिट्टी की उपजाऊ परत है। पेड़ पौधे तथा फसलें इसी परत में उगती हैं। इससे ज्यादा उपजाऊ बनाने के लिए किसान इसमें देशी तथा रासायनिक खाद मिलाते हैं। नंबर 2 कौन सी है बच्चों? उपमृदा, यानी कि सब सॉइल। ऊपरी मृदा के नीचे कौन सी होती है बच्चों? सब सॉइल की परत होती है और इस परत में मिट्टी के कणों के साथ साथ चट्टानों के टुकड़े भी पाए जाते हैं। यह परत गहराई में पाई जाती है और यह ऊपरी मृदा के अपेक्षा थोड़ी सी सॉलिड, कठोर होती है। अब बच्चों हम पढ़ते हैं चट्टानी परत, रॉकी लेयर के बारे में। तो यह परत बहुत गहराई में पाई जाती है और यह मिट्टी की सबसे कठोर परत होती है। इस परत में वह चट्टान पाई जाती है जिससे मिट्टी का निर्माण हुआ हो। अब जब बच्चों हम सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है बच्चों उपजाऊ मिट्टी। मिट्टी जहां उपजाऊ होती है बच्चों, वहीं पेड़ पौधे जो है अच्छे से ग्रो करते हैं। अलग अलग स्थानों की मिट्टी में रेत, चिकनी मिट्टी और ह्यूमस की मात्रा अलग अलग होती है। मिट्टी का रंग भी पीला, भूरा, लाल, काला आदि होता है। कम उपजाऊ मिट्टी में खाद मिलाई जाती है। खाद से पौधों को अधिक खनिज मिल जाते हैं। अधिक खनिजों से पौधे अच्छी तरह फसलें फलते फूलते हैं। गोबर और पौधों को बंद गड्ढों में गलाने सड़ाने से प्राकृतिक खाद या कंपोस्ट खाद बनाती है। कृत्रिम यानी कि रासायनिक खाद कारखानों में बनाई जाती है और मिट्टी में केंचुए पाए जाते हैं। ये मिट्टी खाते रहते हैं तथा मिट्टी को गोल गोल गोलियों के रूप में निकालते रहते हैं। मिट्टी में रहने के लिए ये सुरंगें भी बनाते रहते हैं जिससे मिट्टी पोली यानी कि भुरभुरी हो। इसमें पौधों की जड़ें आसानी से प्रवेश कर जाती हैं। इनसे वायु भी अधिक रुकती है। मरे हुए केंचुए सड़ गल कर ह्यूमस बनाते हैं। इस प्रकार केंचुए मरकर भी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और यही कारण है कि केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। जो वर्म्स हैं वो क्या है बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसानों के दोस्त होते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों?
अब हम पढ़ेंगे मिट्टी के उपयोग, यूजेस ऑफ सॉइल के बारे में। मिट्टी कई प्रकार से उपयोगी होती है। कैसे प्रकार से उपयोगी होती है बच्चों? पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मिट्टी नहीं होंगे तो हम पौधे नहीं ग्रो कर पाएंगे। और हम सबको ही पता है कि पौधा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। या उन्हें जल तथा खनिज लवण प्रदान करती है। विभिन्न प्रकार की फसलें भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियों में उगाई जाती हैं। मिट्टी को शक्ति वर्धक तथा उर्वरा बनाने के लिए किसान इनमें खाद तथा उर्वरक मिला देते हैं। मिट्टी भोजन श्रृंखला का महत्वपूर्ण भाग है। जंतु जैसे चींटी, केंचुआ, खरगोश तथा छुछुंदर मिट्टी में अपने घर बनाते हैं। बच्चों, अब है आपका महत्वपूर्ण तथ्य पाठ का। चलिए मेरे साथ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़िए। पृथ्वी की सतह की ऊपरी परत मिट्टी अथवा मृदा कहलाती है और बड़ी बड़ी चट्टानों के बार बार टूटने के फलस्वरूप मिट्टी का निर्माण हुआ है। बच्चों, आपके पाठ में आज हमने क्या पढ़ा? हमने मिट्टी के बारे में पढ़ा। चलिए बच्चों, 2 पॉइंट हमारा रह गया, ये भी हम पढ़ लेते हैं। चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े, बालू के कण, चिकनी मिट्टी, ह्यूमस नमी तथा वायु मिट्टी के घटक हैं और चिकनी मिट्टी के कण अत्यंत बारीक होते हैं। आज के पाठ में बच्चों हमने मिट्टी के बारे में पढ़ा। मिट्टी जो है वो बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। अगर मिट्टी ही नहीं होती तो हमारे जो फल है वो उग ही नहीं पाते। हमारे जो फ्रूट्स है वो भी नहीं उग पाते, क्योंकि उनका पेड़ ही नहीं उग पाता। क्योंकि मिट्टी से ही बच्चों, मिट्टी में ही हम गाड़ के क्या डालते हैं? हम बीज डालते हैं, जिससे पेड़ ग्रो करते हैं। आपका पाठ बच्चों यहीं समाप्त होता है। पाठ का अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली विज्ञान की कक्षा में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने पर्यावरण का संरक्षण करिए। धन्यवाद।